14,000 runs and 279 IPL games. Like someone who has just gotten everything, I believe. लेकिन I believe that, you believe that, वो बंदा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है. यानी उस बंदे का कहना ये है कि ये दिन पता नहीं ज़िंदगी में कब ख़त्म हो जाए, मैं तो जब भी आता हूँ मुझे तो खेलना है भाई, मुझे तो कुछ ना कुछ करके जाना है. और आई डोंट थिंक सो कि कभी ये और जैसे उन्होंने कहा भी ना कि मतलब ये नंबर्स, ये चीज़ें, ये सब जो आप कह रहे हैं, ये मेरे लिए तो बस एक मतलब ब्लेसिंग है, गॉड की ब्लेसिंग है. विराट कोहली का इंटरव्यू देखा मैंने और जो पोस्ट मैच था, कितनी आर्जी है यार, कितना डाउन टू अर्थ है वो बंदा और कितना अच्छा बोलता है. मतलब ऐसा नहीं होता कि आप जस्ट अपनी गेम इम्प्रूव कर रहे हैं, आप खुद पे भी काम कर रहे होते हैं. विराट कोहली ने जब क्रिकेट स्टार्ट की थी व्हेन ही वाज जस्ट टू यंग, तो उस वक्त की विराट कोहली की बात में और आज की बात में बहुत बहुत बड़ा फ़र्क है. जो बच्चे हैं ना, ये वैभव सूर्यवंशी है, जिस तरह से ये दौर बड़ा क्विक है. लाइक इसमें आप बहुत कुछ सीखते हैं. लाइफ इज़ टीचिंग यू एवरी सिंगल मिनट. तो इसमें बात करना आ भी जाता है. अगर आप किसी एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर आप किसी अच्छे स्कूल में गए हैं या आप किसी अच्छे एनवायरनमेंट में रहते हैं ना, तो आपको बात करना आ भी जाता है. आपको गेम सेंस हो तो वैसे ही आप टेक्निकली बड़ी अच्छी बात कर लेते हैं. ठीक है, जो कि वैभव सूर्यवंशी में है कि वो टेक्निकली बहुत अच्छी बात करता है. इवन इन दिस यंग एज लगता नहीं है कि वो 15 साल का बच्चा बात कर रहा है. और ऑफ कोर्स कि विराट कोहली की अगर आप जर्नी देखते हैं या लाइफस्टाइल देखते हैं या कुछ भी देखते हैं, उसने अपने आप को विद टाइम और सिखाया, सीखा हुआ था और सिखाया और अच्छा इम्प्रूव किया. तो जब वो बात करता है ना, इट मेक्स सेंस every time. Whenever he opens his mouth, it makes sense. Whenever he hold the bat, it makes sense. Whenever he come to the ground, it makes sense. Whenever he is telling someone how to play या क्या करना है या मशवरा दे रहे हैं, it makes sense. He is the most sensible person I've ever seen in the cricket. Because honestly, the way he has played today, कोई और होता लिटरली उसका दिमाग तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाना था. और ये बंदा है कि वो सो लाइक कोई यंगस्टर होता है ना, उसकी सेंचुरी हो जाती है डेब्यू पर. ये ऐसा मोमेंट था. हैव यू जस्ट सीन द इमोशंस, हैव यू जस्ट सीन द एक्सप्रेशंस ऑफ हिम. कुछ इसमें ऐसा नहीं था कि यार हाँ मेरे तो बाएं हाथ का खेल था, हाँ अच्छा 14,000 रन हो गए T20 के, हाँ वो तो हो ही जाने थे ऑफ कोर्स, हाँ मैंने सेंचुरी भी इसीलिए की थी ना कि वो रन्स भी तो पूरे करने थे, ऑफ कोर्स अब इतने से रह गए थे तो मेरे लिए तो बाएं हाथ का खेल है तो वो तो मैंने तो कर दिया. भाई नथिंग लाइक दैट. कुछ भी ऐसा नहीं कहा उन्होंने जो बात की है लिटरली दिल को छू जाने वाली बात है. क्योंकि विराट कोहली जो है ना, वो है कुछ इस तरह के कि वो बोलते ही सच है. अच्छा, वो जितनी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं ना, द वे ही टॉक्स लाइक इट मेक्स सेंस ऑनेस्टली. तो मतलब ये है कि बहुत ही ज़बरदस्त मैंने देखा कि उनका पोस्ट मैच जो डिस्कशन थी, जिस तरह से उन्होंने बताया कि मतलब मैं गेम को एंजॉय किस तरह से करता हूँ, गेम मेरे लिए है क्या, क्रिकेट मेरे लिए क्या है और क्रिकेट को मैं किस तरह से वक्त देता हूँ और मैं सोचता क्या हूँ कि मतलब ये दिन है, ये टाइम है, ये कभी भी ख़त्म तो होना ही है. ऑफ कोर्स वन डे इट गोना बी एंड. और उसके बाद ये है कि जब ये ख़त्म होगा तो लाइक उसके पीछे जो एक मेमोरीज़ हैं, जो चीज़ें हैं, द वे ही इज़ प्लेइंग इज़ ऑनेस्टली समथिंग. जैसे कहते हैं ना कि आपके लिए एक बुक होती है. मिस्टर चिप्स होता था हमारा एक ना, वो बड़ा पुराना नॉवल होता था, उससे पढ़ के हम लोग मतलब पढ़ते थे. ऑफ कोर्स एक सब्जेक्ट, एक पर्सनालिटी ऐसी होती है कि जो एक सब्जेक्ट बन जाता है आपके लिए ना, तो वो हमारा होता था इंग्लिश में ना, एक अलग बुक होती थी उसकी. मैं तो कहती हूँ कि ये वो जर्नी है, विराट कोहली वो पर्सनैलिटी है कि जिसके ऊपर ना आपको जो आपके लिए पूरी उसकी लाइफ एक सीखने के लिए है. जिसको भी क्रिकेट खेलनी है, वो अगर विराट कोहली की पूरी लाइफ को स्टडी करता है, उसके डाइट प्लान को स्टडी करता है, उसकी पर्सनल लाइफ को स्टडी करता है, वो किस तरह से मैनेज करता है, द वे ही हैंडल्स एवरीथिंग, द वे ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, द माइंडसेट ही हैज़. सो आई थिंक कि वो काफ़ी हद तक ना क्रिकेट को समझ जाएगा आगे. फिर उसके अंदर एक गॉड गिफ्टेड चीज़ें और ग्रूमिंग आ जाती है कि वो कहाँ से बिलोंग करता है और कहाँ पे लाइक वो सीख रहा है. मैंने एक दफ़ा देखा विराट कोहली एक बच्चे को गाइड कर रहे थे, लाइक वो प्रैक्टिस सेशन था, तो उसमें एक बच्चा आया और उसने आके उनसे कहा कि मतलब टेल मी समथिंग, आई वांट टू बी अ क्रिकेटर और समथिंग ना. तो विराट कोहली उसको बता रहे थे कि आपका जो गोल है ना, वो बहुत मतलब गोल के बारे में वो बता रहे थे कि वो आपका हमेशा जो होता है ना, आपको उससे 2 कदम आगे जाके प्रैक्टिस करनी पड़ती है. एंड ही वॉज टेलिंग दैट किड कि अगर आपको 50 बनाना है ना, तो आपको 100 की प्रैक्टिस करनी है, और अगर आपको 100 बनाना है तो आपको 200 की प्रैक्टिस करनी है. सो देन आप जो है ना वो 200 की प्रैक्टिस रखेंगे तो 100 मार सकेंगे. ठीक है, ये बहुत बहुत टेक्निकली एक डीप बात है.
आप जितने भी प्लेयर्स को देखेंगे लीग्स के अंदर परफॉर्मेंसेस देंगे, सेंचुरीज कर देंगे, लेकिन जब प्रेशर मैच आएगा नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उन सेंचुरी की तैयारी सेंचुरी की होती है, ठीक है, सेंचुरी की भी नहीं होती है। वो तैयारी होती है जस्ट शॉट्स डेवलप करने की, रन्स हो रहे हैं, ठीक है, सब कुछ हो रहा है। सेंचुरी के बाद सेंचुरी जब आप करते हैं ना, तो उस टाइम पे ना, मैं क्रिकेटर नहीं हूँ, मैं इस बात को शायद इतना अच्छा एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, लेकिन मैं अपने अंदाज में आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि जब भी आप फॉर एग्जांपल, अब मैं हूँ ना, मैंने फॉर एग्जांपल अगर कोई वर्कआउट करना है ना, तो मेरे माइंड में है कि यार मैंने ना इसके 3 सेट लगाने हैं किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के, तो वो 3 सेट लगाने के बाद जो है ना, वो तीसरा सेट अभी जब होने वाला होएगा ना, मेरी बस हो जाएगी। मुझे पहले ही पता है अगर अब तीसरा ये एंड होने वाला है तो मैं ख़त्म कर रही हूँ इसके बाद इसको। बट अगर मैं तीसरे के बाद चौथा सेट लगाऊंगी ना, तो मेरी जो स्ट्रेंथ डेवलप होगी ना, जो मेरी प्रैक्टिस डेवलप होगी, या जो मुझे फ़ायदा उस चौथे सेट का होएगा ना, वो आउट ऑफ द वे जाके होगा, वो मुझे फ़ायदा एक्चुअली इनसाइड देगा। सो दिस इज़ द सेम थिंग कि जब एक प्लेयर माइंडसेट ही सेंचुरी का रखता है, वो सेंचुरी भी नहीं बना पाता उस एक्साइटमेंट में कि भाई नहीं, मतलब 50 हो गई है। कुछ लोग तो सिर्फ 50 का माइंडसेट बनाते हैं, 50 से ऊपर जाने का सोचते ही नहीं है। वो कहते हैं 50 बन गया, चलो एक लिस्ट में ऐड हो जाएगा, ठीक है, वो सोचते ही नहीं इससे आगे। बट विराट कोहली इज़ अ प्लेयर के जो सोचता है, जिसको लगता है कि यार अगर 100 बनाना है ना, तो प्रैक्टिस 200 रन की करो, बहुत स्टेमिना चाहिए इसके लिए। उस बंदे की 10 साल की जर्नी है, 10-11 साल की जर्नी है, उसने मीठा नहीं खाया भाई, उसने अपने डाइट के साथ, अपनी लाइफ के साथ, अपनी चीज़ों के साथ बड़ा कंप्रोमाइज़ किया है। वो चाहते वो जा सकते थे, अभी भी उनके पास, विराट कोहली के पास इतना पैसा है। आप विराट कोहली का टैक्स देखो कितना कटता है, बहुत सारे कंट्रीज़ की इकोनॉमी का मसला हल हो सकता है जितने पैसे का सिर्फ उसका टैक्स कटता है सच में। तो वो ये है कि उसको पैसे की कमी नहीं है, बट वो सिर्फ अपनी एक कह लें कि एक कनेक्शन होता है टूवर्ड्स क्रिकेट, उसके लिए क्रिकेट खेल रहा है। और वो खेलेगा जब तक उसका दिल चाहेगा, क्योंकि उसके फैंस, उसके चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि वो यूके जा रहे हैं, वो खुदा खैराबाद कह रहे हैं, खुदा हाफिज़ कह रहे हैं हर चीज़ को, बट ये कि स्टिल प्लेइंग, ठीक है। और आज भी जो है वो ओडीआई की जब बात हो रही है, रोहित शर्मा विराट कोहली के बगैर बात ही नहीं करने का दिल करता। तो मतलब ये है कि एंडिंग इस तरह से होनी चाहिए आपके कैरियर की। ऑफ कोर्स एक बड़ी सैड चीज़ है कि एवरी कैरियर हैज़ टू बी एंडेड वन डे। मतलब अगर आप देखें तो प्रीवियसली जो सेंचुरी कह रही हूँ, सेंचुरी दिमाग में बैठ गई है मेरे, प्रीवियसली जो रिटायरमेंट हुई थी, अगर आप देखें तो रविचंद्र अश्विन की, लिटरली वो बहुत मतलब टफ टाइम था ना, कि मतलब वो जा रहे हैं गुड बाय कह के सबको। तो एवरीथिंग हैज़ टू एंड, ठीक है, बट उसको एंड किस तरह से करना होता है, ग्रेसफुली करना होता है, या थक के, हार के, पुरानी बातों को शेयर कर करके करना होता है। जस्ट ये कि भाई फलां वक्त में 10,000 रन हो गए थे मेरे, आज जो है वो थोड़े थोड़े करके ऐड हो रहे हैं बस, या वो 10 भी पूरा नहीं था, वो 20-20 रन कर रहे हैं, वो 10 भी हो जाएगा कभी ना कभी ना, 10,000 रन वाला टारगेट भी पूरा हो जाएगा। ऐसे नहीं होता। आप किसी चीज़ को ग्रेसफुली कैसे करते हैं भाई, ये दैट मैटर्स, दैट रियली मैटर्स। एंड आई रियली वॉन्ट टू अप्रिशिएट विराट कोहली, आई वॉन्ट टू सल्यूट हिम कि जिस माइंडसेट के साथ वो बंदा खेलता है, पूरा मैच एक तरफ होता है। आई जस्ट डोंट वांट टू टॉक अबाउट एनीथिंग टुडे। हालांकि मुझे वो मोमेंट भी मैंने देखा कि जब विराट कोहली खुद शॉक्ड हो गए थे अबाउट द कैच, अबाउट द बॉलिंग वॉज रियली गुड बाय द केकेआर टुडे। अच्छी थी, बैटिंग भी अच्छी थी, इस विकेट के ऊपर उन्होंने अच्छे रन भी बना लिए थे। बट ऑफ कोर्स कि आज दिन विराट कोहली का था, तो वो उन्हें करना था, उन्हें सेंचुरी बनानी थी, जीतना था। सो इट वॉज जस्ट सो अमेजिंग। बहुत एंटी डिप्रेसेंट था विराट कोहली का सेंचुरी करना। और आप देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये उनका होम ग्राउंड नहीं था, फिर भी द क्राउड, द सपोर्ट बाय द क्राउड, द रोर ऑफ द क्राउड फॉर विराट कोहली, तो वो चीज़ शो करती है कि किस तरह से उन्होंने दिलों में जगह बनाई हुई है सब लोगों के। सो इट वॉज जस्ट सो अमेजिंग। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। एंड वन मोर थिंग, हार्दिक पांड्या के बारे में जो बात हो रही है, इसमें कितनी सदाकत है, कितनी हकीकत है। अगर आप में से किसी को इस बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो वो मुझे ज़रूर बताएं। आई वुड लव टू रीड दैट कमेंट। बट आई थिंक हार्दिक पांड्या इज़ गोइंग टू से गुड बाय टू मुंबई इंडियंस। इफ़ इट इज़ ट्रू देन इज़ ही डूइंग द राइट थिंग, एंड इफ़ इट्स नॉट ट्रू देन क्या होगा, ये आप लोग मतलब हो क्या रहा है एग्जैक्टली, इफ़ यू नो दैट, बिकॉज आई डोंट लिव देयर इन इंडिया एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई डोंट रियली कनेक्ट विद द इंडियन जर्नलिस्ट, बिकॉज IPL चल रहा है, वो भी बिजी होते हैं। और ऑफ कोर्स के कुछ मसले इस तरह के हैं कि बहुत सारे लोगों से वैसे ही जो है वो यू नो लाइफ चेंजेस एंड पीपल चेंजेस अराउंड यू, तो मतलब नहीं हो पाता। बट ये है कि आई विल आस्क, लेकिन मैं चाहूँगी कि मेरे व्यूअर्स मुझे बताएं कि रियलिटी क्या है, बिकॉज आप लोग भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्म्ड होते हैं। सो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, इज हार्दिक पांड्या गोइंग टू से गुड बाय टू मुंबई इंडियंस, एंड इफ ही सेज तो मुंबई इंडियंस को उसका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, ये भी बताइए। अगर हार्दिक पांड्या टीम छोड़ते हैं तो कौन सी टीम से खेलेंगे नेक्स्ट ईयर, और विराट कोहली की आज की सेंचुरी
वाली RCB की विन आपको कैसे लगी है? कलकत्ता नाइट राइडर्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैच आज हार जाना, how sad is that? Tell me in the comments and I will answer you for sure, and I will catch you back at some other day. Till then, take care. Bye bye guys.